Hello students, today I will discuss क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है और इसमें हम डिस्कशन करेंगे किसका डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर्स। जो डेसिमल का जो एक्सप्रेशन है ना, या एक्सपेंसिव डेसिमल ऑफ रैशनल नंबर, जो मतलब डेसिमल का जो एक्सपेंशन है वो कैसा है। तो ये ना नॉर्मली 3 टाइप का होता है। बोर्ड पे स्पेस कम है तो मैं 2 टाइप लिख लिया है अभी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आएगा, नंबर फर्स्ट ये है और नंबर सेकंड है, उसके बाद थर्ड टाइप बताऊंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप में है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, क्योंकि जो एक्सरसाइज है ना हमारी उसमें आएगा कि बताइए इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अच्छा, एक वर्ड याद रखना, रिकरिंग और रिपीटिंग एक ही वर्ड होता है, ठीक है ना। हम अगर रिकरिंग कहेंगे तब भी वही बात है, रिपीटिंग कहेंगे तब भी। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर रिपीटिंग तो हम जानते हैं लेकिन रिकरिंग वर्ड क्या है ये, उसी वही सेम है, ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन एक्सपेंसिव। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन का मतलब है कि ऐसा डेसिमल, ऐसा कोई भी नंबर अगर उसे डेसिमल में टर्मिनेट करें तो हमें मतलब जो हमारा डेसिमल है वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। टर्मिनेट का मतलब होता है शांत हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। ये कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन दिस आवर रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप। जैसे ही हम कोई भी डिवीजन करेंगे, कोई भी डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, कुछ स्टेप बाद, हो सकता है फर्स्ट स्टेप के बाद या सेकंड स्टेप के बाद या आफ्टर दैट मोर स्टेप, बट हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। और जहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल जाएगा उस कंडीशन में जो डेसिमल है वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर होगा, ये भी याद रखना है आपको। रैशनल नंबर ही टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है, ठीक है ना। तो पहले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए यहाँ से कुछ इधर से ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल तो ले ही लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 8/2, बात समझ में आ रही है ना। तो क्या करूंगा मैं, 2 का डिवाइड इसमें दूंगा तो 2 4 जा 8, डिवाइड फिनिश हो गया। मतलब 2 4 जा 8 और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यही कंडीशन है, रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप। तो बेटा 0 आ गया ना, तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई। या पूछा जाएगा तो आप इस तरह लिख के बता देंगे, ठीक है ना। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, टर्मिनेटिंग चल ही रहा है। कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 42/100 ले लिया, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, तो मैं इधर कर देता हूँ। देखो मैं 100 का डिवाइड दे रहा हूँ 42 में, नहीं जाएगा पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 4 टाइम जाएगा 400, आफ्टर माइनस करेंगे 220। अब बार बार तो 0 नहीं पुट, पॉइंट नहीं, डेसिमल नहीं लगाएंगे तो एक और 0, तो 2 टाइम रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर हमें 0.42। मतलब अब हम इससे आगे नहीं कर सकते। एक्चुअली रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है कि हम अब इससे आगे से सॉल्व, मतलब खत्म हो गया हमारा, टर्मिनेट हो गया। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है। अच्छा, एक और खासियत होती है कि आप देख लेना, कभी भी कोई भी नंबर होगा और अगर उस नंबर के डिनोमिनेटर में, मतलब जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका अगर उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 में से कोई भी फैक्टर बनता है, 2 and 5, मतलब 2 और 5 बन जाता है, तो वो 99% मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको समझाया 2/10 है, तो इसके फैक्टर करेंगे 2/, ये तो 2 × 5 हो रहा है ना, तो 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है ना। तो 2 और अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल, मतलब ये डेसिमल भी टर्मिनेटिंग होगा। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी टर्मिनेटिंग क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग वर्ड की जगह हम रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
अब ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपने देखा होगा कुछ ऐसे डेसिमल होते हैं वो टर्मिनेट नहीं होते हैं बट रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग समझ रहे हो ना, रिपीट होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ 10/3 लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10/3। आप जरा देखिए 10 का डिवाइड 3 में 3 का डिवाइड 10 में देंगे, 3 का डिवाइड 10 में, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, फिर 10 हो गया 3, फिर 9, फिर इस तरह से, और ये इस तरह से ही चलता जाएगा। ये कैसा रहेगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट, या हम इसको 3.3 इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस टाइप का जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, वो हमारा नॉन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, क्योंकि कितना भी जब तक हम करते रहेंगे हमारा यही 3 चलता रहेगा। तो समझ गए ना कि ऐसा कोई डिवाइड देंगे, किसी भी नंबर या किसी में डिवाइड देंगे और उसका आंसर ना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही रहता है। लेकिन चलता कैसे रहता है, कुछ डिजिटें रिपीट होती हैं, कुछ डिजिटें रिपीट होती हैं, जैसे 3 3। अब जरूरी है एक ही, कभी कभी 2 डिजिटें भी रिपीट होती हैं, 3 डिजिट रिपीट होती हैं। तो अगर डिजिट रिपीट हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तो मैं यहाँ बताना भूल गया कि ये जो है ना, जैसे टर्मिनेटिंग था, अगर डेसिमल किसी भी नंबर का जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो रहा है तो वो एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल नंबर। और बेटा यहाँ भी समझ लो कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है या रिकरिंग है, रिकरिंग वर्ड समझ रहे हो ना, तो वो भी एक हमारा रैशनल होगा। वो नंबर कैसा होगा, रैशनल होगा। याद रखना इसको, क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी दिया है, कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन दिया है, कहा जाएगा कि ये रिपीटिंग है, आप बताओ कि ये रैशनल है या रैशनल, तो आप बता सकते हो ना कि रैशनल है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन देखे होंगे जो टर्मिनेट ही नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये थर्ड नंबर है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन और रिकरिंग, ठीक है ना। रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी समझ लो, नहीं तो आप फिर बार बार कहोगे कि सर ये रिकरिंग वर्ड कहाँ से आ गया। कुछ बच्चे बार बार ऐसे ही पूछ रहे थे, तो वो हमें नहीं मतलब डाउट नहीं रखना है हमारे अपने दिमाग में। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं आपके पास, कुछ ऐसे नंबर आएंगे जिन्हें हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उनका आंसर ना कंटिन्यू चलता ही रहता है। मतलब न तो क्या होता है, न तो वो टर्मिनेट होते हैं, टर्मिनेट मतलब खत्म होता है, डिवाइड उसका ना खत्म नहीं होता है। कैसे, इन दिस, इसमें क्या है, रिमाइंडर, इन दिस अवर या इन दिस रिमाइंडर, इसमें क्या रिमाइंडर जो है ना, नेवर जीरो या नॉन जीरो, बात है कि नेवर जीरो, और नॉन इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, नॉन रिपीट। इसमें कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन मिलेगा, ना तो वो टर्मिनेट होगा, मतलब उसका रिमाइंडर है, ना तो जीरो आएगा। जब जीरो नहीं आएगा तो टर्मिनेट नहीं होगा, इससे और है, और जब जीरो नहीं आएगा तो टर्मिनेट नहीं होगा, और उन्होंने कहा ना रिपीट होगा। जैसे हमारा सेकंड टाइप का था और रिकरिंग वाले में क्या टर्मिनेट नहीं हो रहा था बट उसमें कोई भी डिजिट रिपीट हो रही थी, बट ऐसा भी नहीं है। तो ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में, क्वेश्चन है इस तरह के, डेसिमल एक्सप्रेशन दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, एक्सेट्रा, ठीक है। कैसे समझेंगे, तो मैं इसको समझाता हूं। देखो एक √2 लेते हैं, आपने √2 की वैल्यू पढ़ी होगी, जैसे 1 एक्चुअली इस तरह नहीं समझोगे आप, मैं इसका ना एक, जैसे √2 है, चलो मैं यहाँ लेता हूँ, एक्चुअली मैं इसका 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 1 क्लास 8 में पढ़ाया ना है तो 1 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे यहाँ पे, तो 2 0 बढ़ते हैं, तो आप जानते हो ना, ये 2 हो गया कि नहीं, तो
4 यहाँ लेंगे, 4 यहाँ लेंगे, 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 96 और 4 आएगा। फिर कितना बच रहा है, कितना बच रहा है हमारा, 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी और 4 2 जा 8 1 9, तो देखो 10 में से 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और इस तरह से हम करते जाएंगे तो हमें ये इस तरह फिर यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ चलता रहेगा वैल्यू, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि √2 की जो वैल्यू है ना बेटा 1.41424213, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा, ये समझ लीजिए। हम कोई भी ऐसा, जरूरी नहीं है कि √2 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी एक्सप्रेशन होगा, अगर मतलब किसी भी नंबर का किसी नंबर में डिवाइड देंगे, मतलब उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या देखा ना, कुछ ऐसे डिवाइड होते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमेशा, उनका आंसर कभी खत्म ही नहीं होता, ना कोई डिजिट रिपीट होती है। देखो कोई रिपीट हो रही है, ऐसे रिपीट नहीं होती है कि 4 फिर यहाँ 4 आ रहा है, या तो जैसे 41 है तो 41 यहाँ पर भी होना चाहिए था, या 4 4 4 होना चाहिए, 1 1 2 2 2 इस तरह से रिपीट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे पाई है, एक्चुअली जो पाई की वैल्यू आपने पढ़ी है ना 22.7, ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है, अगर इसकी एक्यूरेट वैल्यू तो किसी ने आज तक फाइंड ही नहीं कर पाई है, याद रखना, किसी ने आज तक इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाई है। देखो इसकी कुछ वैल्यू आपने पढ़ी होगी 3.14, है ना, कुछ हम ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3.14 तक यूज कर लेते हैं, लेकिन इसकी आगे वैल्यू भी होती है 5 9 डॉट डॉट, इस तरह इसकी भी वैल्यू चलती रहती है। तो बात समझ में आए, √2 या मतलब हमें सिर्फ ये सीखना है बेटा कि ऐसा कोई डेसिमल एक्सप्रेशन जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करते समय अगर उसका आंसर कभी खत्म ही ना हो, मतलब उसका नेवर जीरो, रिमाइंडर जीरो आए ना और रिपीट भी ना हो, तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि डिवाइड सबको आते हैं, ठीक है ना।